शिव महापुराण कहती है कि भाई जो व्यक्ति 9 करोड़ शिव का जाप कर लेता है, 9 करोड़ मतलब है कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। इसी मंत्र से ऋषियों ने, साधकों ने, भक्तों ने शिव को पाया है। शिव को पाने का कोई सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसका नाम है ओम नमः शिवाय। उस 9 करोड़ नवरात्र में 9 देवी होती है। हाँ, 9 ही तो देवी होती है। 9 पूर्ण अंक होता है। 9 के बाद क्या आता है? 0। नौमी तिथि को लोगों ने कहा रिक्ता तिथि है। एक तो नौमी तिथि भगवान के पास गई, नारायण मत तो रिक्ता तिथि बोली जाती हूँ। भगवान ने कहा तेरी की पूर्ति मैं कर दूंगा। और राम जी आ गए, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। राम जी नौमी तिथि के दिन प्रकट हो जाते हैं और उसकी पूर्णता कर देते हैं। भगवान की शरण में रहोगे तो कभी परिपूर्ण रहोगे, हमेशा भरे रहोगे, अंदर से हरे भरे रहोगे। और संसार की शरण में रहोगे तो जो भरे हो भी खाली होते चले जाओगे, कचरा भरता चला जाएगा। गलत बातें घर में चली आएगी, बुद्धि में गलत बातें घुस जाएगी। तो 9 करोड़ जाप जो को जीवात्मा शिव का कर लेता है, कथा में लिखा गया है, वो मनुष्य शुद्ध हो जाता है। और भगवान को सिद्ध नहीं, भगवान को शुद्ध चाहिए यार। सिद्ध होना बड़ी बात नहीं है, शुद्ध हो जाना बड़ी बात है। अंतःकरण को शुद्ध कर लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ, सिद्ध तो हुआ जा सकता है, सिद्ध होना बड़ी बात नहीं है। अगर शुद्ध हो गए तो फिर अपने आप शुद्ध हो जाओगे, फिर बचा ही क्या है। लेकिन मंदिर अंदर का मेल महाराज जी कैसे धुपेगा? अंदर का मेल धुपेगा भगवान का भजन करने से। खूब भजन करो, खूब भजन करो, खूब। और उसके बाद शिव कथा में लिखा है 9 करोड़ जाप, उसके बाद फिर 9 करोड़ जाप। जब 18 करोड़ जाप हो जाता है जीव का, तो वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। जो पृथ्वी नाम का जो तत्व है, उस तत्व पर जीवात्मा विजय पा लेता है 18 करोड़ जाप करने से। ओम नमः शिवाय, 18 करोड़ जाप। और उसके बाद लिखा गया है, उसके बाद फिर 9 करोड़ जप करने, फिर 27 करोड़ जप हो जाए तो शिव महापुराण कहती है वो जल तत्व को जीत लेता है। जो जल का जो तत्व है वो जीवात्मा उस पर विजय प्राप्त कर लेता। 18 करोड़ 27 करोड़ जाप से। और भैया आगे क्या लिखा है? फिर 9 करोड़ जाप करने से जीवात्मा अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। अग्नि तत्व में वो जीत जाता है। और फिर 9 करोड़ तत्व वापस जाप करने से वायु तत्व पर जीवात्मा की विजय हो जाती है। और फिर 9 करोड़ जाप करने से आकाश तत्व पर जीव का अधिकार हो जाता है। इसका मतलब भजन करोगे तो भैया भजन में ताकत तो बहुत है रे हो। इसी प्रकार 9 करोड़ जाप करके वह क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द पर विजय पा लेता है। और इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। और भैया इसलिए जो शिव का ध्यान करना चाहता है वो प्रतिदिन हर सांस में भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करता रहे। आपकी सब बाधा महादेव दूर करेंगे। मैं कहता हूं महादेव दूर करेंगे। भरोसा रखना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, भरोसा है ना तभी चले जाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, भरोसा चले जाते हो। डॉक्टर दवाई देता है, ठीक होंगे नहीं, लेकिन भरोसा चले जाते हो। धोबी को महंगे महंगे कपड़े दे देते हो, भरोसा दे देते हो। आप गाड़ी में बैठते हो, आपने कभी ड्राइवर से पूछा कि तुझे चलानी आती कि नहीं आती? आप भरोसे पर बैठ जाते हो, बस ये गाड़ी है, ड्राइवर है, चला रहा तो बैठ जा। पूछा कभी कि भाई तुझे चलानी आती कि नहीं आती? हम बैठ रहे हैं, नहीं पूछा, भरोसा है। आपने जो बस का जो कंडक्टर होता है, जो आपसे पैसा लेता है, उससे कभी आपने पूछा कि भाई साहब इतना किराया कि नहीं? आपको भरोसा है कि ओके सही है, भरोसा बैठ जाते हो। धोबी पर भरोसा है, डॉक्टर पर भरोसा है, और स्कूल में टीचर पर भरोसा है। छोटे छोटे बच्चे को आप टीचर के भरोसे छोड़ देते हो, भरोसा है।
लेकिन भरोसा हमारा कम कहाँ होता है? भगवान की शरण में आकर कम होता है। आदमी 1 मिनट में चमत्कार चाहता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बस मेरा 1 मिनट में काम किया, मेरा काम हो जाए, हमारे चमत्कार हो जाए। हाँ, आदमी बड़ा विचित्र है। सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए वहां कम, सबसे कम भरोसा करता है। अब एक छोटी सी बात पूछूं, अगर किसी को सुबह 5 बजे शर्मा जी 5 बजे सुबह किसी को जयपुर से कलकत्ता जाना, फ्लाइट में जाना, सुबह 5 बजे की फ्लाइट हो, किसी को जयपुर से कलकत्ता उड़ना हो, वो आदमी क्या छोड़ेगा बताओ? वो क्या छोड़ेगा? मुझे सच बताओ, आप तो गोविंद की धरती से आए हो, क्या छोड़ोगे? क्या बताओ? उस दिन सब चीज रेडी मिलेगी, कपड़े भी रेडी मिलेंगे, आपके बैग भी रेडी मिलेगी, रुमाल भी रेडी मिलेगा, जूते भी चकाचक मिलेंगे। रोज 2 घंटे पूजा करते हो, उस दिन आप आधे घंटे में पूजा करके निकल जाओगे। रोज 2 घंटे हम पूजा करते हैं, उस दिन आधे घंटे पूजा करके निकल जाओगे। तो 1.5 घंटे का जो समय कम आप काटोगे, किससे काटोगे? वो पूजा से काटोगे। नहीं, पूजा से क्यों काट रहे हो? अरे बाहर जा रहे हो, भगवान को और थैंक यू बोल के जाओ, गोविंद 1 माला ज्यादा करके जाओ। लेकिन नहीं महाराज, अब क्या करें, घर का काम है और वो काम, यही संसार है। ये समय करता चला जाएगा, परिवार को मनाने में, समाज को मनाने में, अपने लोगों को मनाने में, रिश्तेदारों को मनाने में निकल जाएगा। और जब अब पछताई होत गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, वक्त निकलने के बाद कुछ नहीं होगा। श्रवण समीप हे सत किसा, एक सफेद बाल दिखाई दिया राजा को, दशरथ जी को, और कह दिया मेरा राम राजा बनेगा। समय के साथ छोड़ना सीखो, छोड़ोगे तो पा जाओगे। हाँ भैया, शिव का ध्यान करोगे, सब शुद्ध हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। और एक चीज, शिव का जाप करते 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 अगर कोई व्यक्ति बिल्व वृक्ष की जड़ में, शिव महापुराण में लिखा गया है, कोई व्यक्ति शिव का जाप करते करते बिल्व वृक्ष की जड़ में, मतलब बड़ा बेलपत्र हो ना, बेलपत्र के पास क्यारी बना ले, क्यारी, और क्यारी बनाकर उसमें जल डालना प्रारंभ करें। अगर पितरों की मुक्ति के लिए आप जल डाल रहे हो तो घड़े के जल से डालो, मिट्टी का पानी घड़ा ले लो, उससे पानी डालो और पूरा भर दो, और पूरा भरकर वहां दीपदान कर दो। ज्यादा पूजा की कोई जरूरत नहीं है। बिल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे पूरी क्यारी बना लो, और क्यारी बनाकर उसको पानी से भर दो, और पानी से भरकर शिव महापुराण कहती है, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते कि एक दिया जला दो, और दिया जलाकर अपनी कामना बोल दो। क्योंकि बिल्व वृक्ष के नीचे सभी तीर्थ रहते हैं। मैंने कल कहा था ना, एक बिल्व वृक्ष का पेड़ लगाने का मतलब है आपने 1 करोड़ मंदिर बना दिए। 1 करोड़ मंदिर का फल है बिल्व वृक्ष। इतना बड़ा पुण्य लगता है। ये साक्षात हर की कृपा से बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष लगता है, नहीं लगता ही नहीं है। और जल की बात आई तो मैं एक बात और कह देता हूं लगे हाथ, कोशिश किया करो कि साल में किसी तीर्थ में जाओ, और तीर्थ में जाकर किसी भी नदी का जल लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ाओ। कोशिश किया करो, मेरी प्रार्थना है। और एक मेरी प्रार्थना और है कि कभी भी माथे को सोना मत रखा करो, माथे पर कुछ लगाए रखा करो। यहां को तो बिल्कुल सोना मत छोड़ना, ये आज्ञा चक्कर है। ये आज्ञा चक्र को कभी खाली मत छोड़ना। लोग कहते हैं राहु की दशा है, अरे भैया कुछ नहीं है, तू चंदन का टीका लगाना प्रारंभ कर दे, फिर राहु की समस्या खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, केवल माथे पर तिलक लगा ले, चंदन लगाना स्टार्ट कर दे। और कोई बड़ी समस्या है तो कुछ नहीं है, केसर है ना, केसर और हरिचंदन को घिस के, हरिचंदन कैसे बनता है, जो तुलसी सूख जाती है उसको उपाड़ लो, उखाड़ लो सूखी हुई तुलसी को, और उसकी जड़ को गंगा जल से धो लो, सुखा दो, फिर पत्थर पर रगड़ो,
ये ओरिजिनल हरिचंदन है, ये वो बाजार वाले डुप्लीकेट भी हो सकते, भरोसा नहीं है। तो रगड़ो और रगड़ के फिर ये जो ये होता है ना, एक पत्ती केसर की डाल दो और फिर ठाकुर जी पर लगा दो। ठाकुर जी पर तिलक करो और चरणों में तिलक करो। भगवान के तिलक करने के बाद अपने तिलक लगा लो। अरे काय का राहु, राहु पास में नहीं आएगा, राहु भग जाएगा। राहु बोलेगा भी तो वो तो राहु वैसे भी भगवान शिव की जटा में पड़ा है, और राहु वैसे भी भगवान शिव की जटा में पड़ा है। कई लोग तो जब बिल्ली रास्ता काट दे तो घबरा जाते हैं, महाराज जी घर से निकले अब सुकून। अरे काय का अब सुकून है यार, बिल्ली रास्ता काट गई, अरे काट गई तो काट गई, लेकिन बिल्ली, एक बात बोलूं, अपने तो मारवाड़ी आदमी है। अगर मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमेशा मेरे गुरु जी कहते हैं कि अगर दिवाली के दिन बिल्ली का दर्शन हो जाए, बहुत किस्मत की बात है। इतना पैसा आएगा आपके पास, इतना पैसा आएगा कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, अगर क्यों लक्ष्मी का रूप है दिवाली के दिन बिल्ली को उस दिन लक्ष्मी का रूप बताया गया है। दिवाली के दिन तो उल्लू का दर्शन हो जाए रात को, बहुत पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। हाँ, ये लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। तो अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करे महाराज जी? बिल्ली रास्ता काट जाए घबराना मत, बिल्ली राहु का प्रतीक है। बिल्ली राहु का प्रतीक है। बिल्ली का रास्ता काट जाए कुछ मत करो, एक हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान शिव के मंदिर में बैठो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, अपनी यात्रा करो, कोई टेंशन मत करो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं। क्योंकि राहु को भगवान शिव ने अपनी जटा में पटक रखा है। जब चंद्रमा को घसने लगा राहु, तो चंद्रमा ने भगवान से प्रार्थना की, महादेव मेरी रक्षा करो, तो महादेव ने पकड़ के अपनी जटा में रख लिया। चुप बैठा रहे, वहीं रख लिया, कहीं नहीं, छोड़ दिया, जाओ। तो जल चढ़ा दिया करो, भगवान हनुमान चालीसा कर लिया करो, एक हनुमान चालीसा पाठ कर लिया करो, मन में वहम हो तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो। और घर से 10 गुना मंदिर, मंदिर से 10 गुना गौशाला, गौशाला से 10 गुना सरोवर का तट, और सरोवर के तट से 10 गुना बिल्व वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे और पिंपल के पेड़ के नीचे बताया गया। और उससे भी 10 गुना ज्यादा फल, उससे भी ज्यादा 10 गुना फल किसी तीर्थ भूमि में जाकर कथा सुनने से मिलता है। उससे भी 10 गुना ज्यादा फल तीर्थ भूमि, किसी ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनने से मिलता है। यह शिव महापुराण में लिखा गया है। और उससे भी 10 गुना फल किसी नदी का किनारा, अगर आप किसी नदी के किनारे बैठकर कथा सुनते हो, भगवान नारायण की कथा नदी के किनारे पर बैठकर सुनते हो, तो उससे भी 10 गुना फल आपको मिल जाता है। यह शिव महापुराण में लिखा गया है। और नदी से, और नदियों में कौन सी नदी? अगर सप्त गंगा मिल जाती है, 7 गंगा, 7 गंगा कौन कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, ये 7 गंगाएं बताई गई है। अगर उसके तट पर बैठकर कथा सुनने को मिल जाए, इसी राजा परीक्षित ने गंगा के तट पर बैठकर कथा सुनी। राजा चक्रवर्ती सम्राट था, वो सब जानता था, वो जहां चाहे वहां कथा सुन सकता था, लेकिन उन्होंने गंगा के तट पर कथा सुनना स्वीकार किया। उनको पता था कि गंगा के तट पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। हर हर गंगे, गंगा के तट पर मेरी सहज मुक्ति हो जाएगी, उनका मन में भाव था। तो राजा ने गंगा के तट पर कथा सुनी। बस इसी तरह भैया, उससे भी 10 गुना फल समुद्र के पास बैठकर कथा सुनने से, क्योंकि जितनी भी चीज प्रकट हुई है सब समुद्र से आई है भैया। हो जाएगा तो 10 गुना ज्यादा फल समुद्र के तट पर मिलता है। और समुद्र में ही लक्ष्मी रहती है, और समुद्र में ही नारायण रहते हैं। और समुद्र से भी धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, और उसी समुद्र से जहर भी निकला। हाँ भैया, उसी समुद्र से सब कुछ निकला है। तो अपने जीवन को धन्य करें, आप अपने जीवन को आत्मसात करें। और समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा फल। किसी ने पूछा कि महाराज जी कहाँ मिलता है? जहां आपका मन लग जाए, जहां आपकी आत्मा कह दे कि यही परमात्मा है,
उसी को मान लेना कि यही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये शास्त्र संबद्ध बात मैं कह रहा हूं। आत्मा जहां कह दे कि ये ही परमात्मा है, वहां बैठ जाओ, भजन करो, आपका मन लग जाएगा, आपकी तृप्ति हो जाएगी। और मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि रास्ता अंदर से है, बाहर क्यों भटक रहे हो, विज्ञान के नाम पर अज्ञान क्यों भटक रहे हो, रास्ता अंदर से। और जिन खोजा तिन पाइया, अगर हम खोजेंगे तो भगवान मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, कोई संशय है ही नहीं। और गीता जी कहती है संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय हो जाता तो फिर नाश हो जाता है। जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन जिंदगी में भ्रम मत रखना, संशय मत रखना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो महादेव की स्तुति करते रहो, आप शिव की आराधना करते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो राधा रमन धीरे धीरे। भजन बढ़ाओ यार।